परमात्मा और किसान। एक बार एक किसान परमात्मा से बड़ा नाराज़ हो गया, क्योंकि उसकी फसल में कभी बाढ़ आ जाए, कभी सूखा पड़ जाए, कभी धूप बहुत तेज़ हो जाए तो कभी कभी ओले पड़ जाए। हर बार कुछ न कुछ कारण से उसकी फसल थोड़ी ख़राब हो जाती थी। एक दिन बड़ा तंग आकर उसने परमात्मा से कहा, देखिए प्रभु, आप परमात्मा हैं, लेकिन लगता है आपको खेती बाड़ी की ज़्यादा जानकारी नहीं है। एक प्रार्थना है कि एक साल मुझे मौका दीजिए, जैसा मैं चाहूँ वैसा मौसम हो, फिर आप देखना मैं कैसे अन्न के भंडार भर दूँगा। परमात्मा मुस्कुराए और कहा, ठीक है, तुम जैसा चाहोगे वैसा ही मौसम दूँगा, मैं दखल नहीं करूँगा। फिर क्या था, किसान ने गेहूं की फसल बोई और जब धूप चाही तब धूप मिली, जब पानी चाहा तब पानी मिला, और तेज़ धूप, ओले, बाढ़, आंधी तो उसने आने ही नहीं दी। उस समय के साथ फसल बढ़ी और किसान की खुशी भी, क्योंकि ऐसी फसल तो आज तक नहीं हुई थी। किसान ने मन ही मन सोचा, अब पता चलेगा परमात्मा को कि फसल कैसे करते हैं। बेकार ही इतने बरस हम किसानों को परेशान करते रहे। किसान बहुत ही प्रसन्न था और वह खुशी खुशी फसल काटने का समय भी आया। किसान बड़े गर्व के साथ फसल काटने गया और वह मन ही मन बहुत प्रसन्न हो रहा था, क्योंकि फसल काफ़ी अच्छी थी और फसल आ भी गई थी, उसके कटने का समय भी आ गया था। किसान बड़े सवेरे सवेरे अपने हंसिया लेकर फसल काटने चला गया, लेकिन जैसे ही फसल काटने लगा तो एकदम से छाती पर हाथ रखकर बैठ गया। गेहूं की एक भी बाली के अंदर गेहूं नहीं था, सारी बालियां अंदर से खाली थीं। बड़ा दुखी होकर उसने परमात्मा से कहा, प्रभु, ये क्या हुआ? तब परमात्मा बोले, ये तो होना ही था। तुमने पौधे को संघर्ष का जरा सा भी मौका नहीं दिया, न तेज़ धूप में उसको तपने दिया, न आंधी ओलों से उसको जूझने दिया। उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास जरा भी नहीं होने दिया। इसीलिए सब पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है, तेज़ बारिश होती है, ओले गिरते हैं, तब पौधा अपने बल से ही खड़ा रहता है और अपना अस्तित्व बचाने का संघर्ष करता है। और इस संघर्ष से जो बल पैदा होता है वो ही उसे शक्ति देता है, ऊर्जा देता है, उसकी जीवता को उभारता है। सोने को भी कुंदन बनने के लिए आग में तपना पड़ता है, हीरे को भी चमकने के लिए घिसना पड़ता है। उसी प्रकार हथौड़ी से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है। उसी प्रकार सोने को हथौड़ी से पीटने गलने जैसी चुनौतियों से गुजरना पड़ता है, तभी उसकी स्वर्णिक आभा उभरती है, उसे अनमोल बनाती है। उसी तरह ज़िंदगी में भी अगर संघर्ष ना हो, चुनौती ना हो, तो आदमी खोखला ही रह जाता है। उसके अंदर कोई गुण नहीं आ पाता है। ये चुनौतियाँ ही जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं। ये चुनौतियाँ ही हैं जो आदमी रूपी तलवार को धार देती हैं, उसे सशक्त और प्रमुख बनाती हैं। अगर प्रतिभाशाली बनना है तो चुनौतियों को स्वीकार करना ही पड़ेगा, अन्यथा हम खोखले ही रह जाएंगे। अगर ज़िंदगी में प्रमुख बनना है, प्रतिभाशाली बनना है, तो संघर्ष और चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ेगा।
दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना एवं कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख देना, और लगे हाथ तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर करना ताकि वे भी अपनी जीवन में आने वाली चुनौतियों से डरे ना, बल्कि उनका डटकर सामना करें। जय हिंद, जय भारत।